Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss a new exercise, that is exercise 11.5 in class 6 mathematics. In previous video we have already discussed exercise 11.4 and now we are going to discuss the problems of exercise 11.5. Yes, this exercise is actually based on equation. ठीक है, so in this particular topic we are going to study about equation क्या होती है इसके बारे में हम इसके बारे में इस particular सेशन में सीखेंगे. Okay, and we will also try to solve some इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हुए भी हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे. ठीक है, इजी इक्वेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं. इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले हमें ये देखना है. ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप सभी को पता लग चुका है क्या होता है. अभी हम सीखेंगे इक्वेशन क्या होती है और इसके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है. उसके सभी क्वेश्चंस आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दोस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 1. This is 2, 3, 4 and 5. Okay, total 5 problems are there. So let us start our today's topic. Let me change the color of pen. Yes. Okay, this is mathematics class 6 chapter 11 algebra. इक्वेशन क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता है तुम्हें. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल. जिसमें वेरिएबल होता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सिमिलरली एन इक्वेशन इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक इक्वेशन क्या होती है, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही एक तरह का विच कंटेन द साइन ऑफ इक्वलिटी. लेकिन उसके अंदर इक्वलिटी का साइन आता है. इक्वलिटी मीन्स इक्वल का साइन आ जाता है. सपोज हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5. ठीक, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है. सो दिस इज जस्ट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, सपोज यहाँ मैंने इक्वल लगा करके, और सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी कांस्टेंट 10 के इक्वल है. ओके, तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, नाउ दिस एक्सप्रेशन चेंजेस टू एन इक्वेशन. ठीक है, ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, समझ में आ गया. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2x + 1 = 5. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन बिकॉज इसमें इक्वलिटी का साइन भी है और इसमें वेरिएबल भी है. ठीक, सिमिलरली दिस इज आल्सो एन इक्वेशन. ये भी एक इक्वेशन है बिकॉज इट कंटेन्स वेरिएबल y एज वेल एज द साइन ऑफ इक्वलिटी. तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. तो इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है. इक्वेशन होने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है. देयर शुड बी वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल हो, एंड देयर शुड बी साइन ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी मीन्स इक्वल का साइन. ओके, तो इन दो चीज़ों का होना जरूरी है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो वो होती है एक इक्वेशन. तो बिल्कुल हम सिंपल देख करके हम बता सकते हैं, जज कर सकते हैं. वी कैन इजीली जज बाय सिंपलिंग एनालिसिंग एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेदर इट इज एन इक्वेशन और नॉट. क्या वो इक्वेशन है या नहीं है. ठीक है, सिंपली हम जज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब. एक्सरसाइज 11.5. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस. इसमें से हमें जज करना है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस हैं विद ए वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल है. गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी देना. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद ए वेरिएबल. ठीक है, और हमें उस इक्वेशन को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें हमें ये भी बताना है वेरिएबल क्या है. क्लियर, मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल क्या है, इक्वेशन कौन सी है. ठीक, रीजन भी देना है साथ में. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. 17 = x + 17. 17 = x + 70. अब देखते हैं सबसे पहले इक्वल साइन आ रहा है इसमें कहीं. यस, बिल्कुल इक्वल साइन है यहाँ पे. और क्या इसमें वेरिएबल है कहीं. यस, वेरिएबल भी है. ये रहा इसमें x. ओके, तो इसमें वेरिएबल भी है और साइन ऑफ इक्वलिटी भी है. देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज एन इक्वेशन. यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल x. इसमें वेरिएबल भी है x एंड साइन ऑफ इक्वलिटी भी है. ठीक है, देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन. ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक. ओके, बी पार्ट देखते हैं. t - 7 > 5. t - 7 > 5. ओके, अब हमें जज करना है कि क्या ये इक्वेशन है. अब देखिए इसमें क्या इक्वलिटी साइन है, नहीं है. वेरिएबल है लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं है. नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन. तो हम कहेंगे इक्वेशन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी. इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है. समझ में आ गया.
ओके, आगे सी पार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल 4/2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए कि 4/2 इज इक्वल टू 2, क्या ये हमारे पास एक इक्वेशन है? इक्वल का साइन तो आ रहा है, लेकिन क्या इसमें वेरिएबल है? नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, तो हम इसे भी इक्वेशन नहीं मानेंगे क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। ठीक है, कोई भी अननोन क्वांटिटी एक्स वाई जेड ए बी सी वॉट एवर, ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी such variable. Okay, D part, 7 multiply 3 minus 19 is equal to 8. 7 multiply 3 minus 19 is equal to 8. क्या ये इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। इसमें भी वेरिएबल नहीं है। ओके, ई पार्ट पे चलते हैं। 5 multiply 4 minus 8 is equal to 2x. 5 multiply 4 minus 8 is equal to 2x. तो अब देखिए इसमें वेरिएबल भी आता है x और इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी भी है। ओके, यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल x। वेरिएबल क्या है इसमें? x, एंड इट आल्सो कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का साइन भी इसमें है, तो देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। x minus 2 is equal to 0. क्या ये इक्वेशन है? यस, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन द साइन ऑफ इक्वलिटी एज वेल एज वेरिएबल x. यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल x एज वेल एज साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये इसका आंसर हुआ। जी पार्ट देखते हैं। 2m लेस देन 30, 2m लेस देन 30। नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। ओके, इसमें लेस देन का सिंबल आ रहा है बट इट डज नॉट कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट h, 2n plus 1 is equal to 11। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है n और साइन ऑफ इक्वलिटी भी आ रहा है यहाँ पे। तो यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल n। इसमें वेरिएबल है n एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी। ओके, साइन ऑफ इक्वलिटी भी इसमें मौजूद है। आई पार्ट इज 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए सिंपल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बट इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल नहीं है। ओके, जे पार्ट, 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस p। अब देखिए वेरिएबल तो ये हो गया हमारे पास p यहाँ पे और साइन ऑफ इक्वलिटी भी है। यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल p एंड एज वेल एज साइन ऑफ इक्वलिटी। ओके, 20 is equal to 5y. Yes, this is also an equation because it contain variable y. इसमें variable y है and it also contains sign of equality. 3q by 2 is less than 5. 3q by 2 is less than 5. No, this is not an equation because it does not contain sign of equality. इसमें equality symbol नहीं है। ठीक है, equal का sign नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, ठीक, हम इजीली जज करके बता सकते हैं वेदर एन एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन और नॉट। ओके, कि कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन है या नहीं। एम पार्ट और देखते हैं। ओके, z प्लस 12 लेस ग्रेटर देन 24। z प्लस 12 ग्रेटर देन 24। अब देखिए इसमें वेरिएबल तो आता है z, लेकिन इक्वल का साइन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा हमें, कहीं पे इक्वलिटी साइन है लेकिन वेरिएबल नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। नाउ लास्ट पार्ट इज 7 माइनस x इज इक्वल टू 5। यस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल है x एंड इट आल्सो कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। In case you feel any problem regarding question number 1, you can ask me anytime. Okay, now proceed to next question. Important question है बेटा, सेकंड जरा ध्यान से देखिएगा। now question number 2 is complete the entries in the third column of the table। इसमें ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम है इसे फिल करना है। पहले से देख लेते हैं क्या चीज़ है। सीरियल नंबर दिए हैं। ओके, इक्वेशन हो गए यहाँ पे, यहाँ इक्वेशंस दिए हैं कुछ एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल है उनकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड हमें ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड येस और नो। क्या ये वैल्यू जो है हमारे पास y इक्वल टू 10, जैसे फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, इक्वेशन इज 10y इज इक्वल टू 80, 10y इज इक्वल टू 80। तो क्या इसे y इक्वल टू 10 ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती? तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके देखेंगे, ठीक है, वेरिएबल की जगह। और अगर हमारे पास एल एच एस मीन्स इक्वल के जो इधर पार्ट होता है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में, दैट पार्ट इज सेड टू बी एल एच एस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में जो पार्ट होगा दैट इज सेड टू बी राइट हैंड साइड। अगर वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर? तो देखिए जरा फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे दिया y इक्वल टू 10 एंड 10y इक्वल टू 80। इक्वेशन है हमारे पास 10y इक्वल टू 80। तो यहाँ पे इसे मैं रफ मान के चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 10y इज इक्वल टू 80, तो ये रफ में हम करके देखते हैं। यहाँ पे y को मैं रिप्लेस करता हूँ 10 से, ठीक है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, ठीक। तो y को जब मैं 10 से रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इट विल बिकम 100। क्या 100 80 के इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है, तो ये चीज़ वैल्यू, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती। हम यहाँ पे लिख देंगे नो। क्लियर? सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं, 10y इक्वल टू 80। तो 10y इज इक्वल टू 80 है यहाँ पे। नाउ अब y की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 8। तो हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देते हैं 8 से। 8 मल्टीप्लाई 10 इज 80 और 80 80 के इक्वल होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे है 5, ओके। तो 10y इज इक्वल टू 80। तो y को हम रिप्लेस करके देख लेते हैं एक बार 5 से। इट विल बिकम 50। क्या 50 80 के इक्वल है? नहीं है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे नो, दिस वैल्यू y इक्वल टू 5 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमने कैसे किया ये पार्ट, ठीक है, ये तीनों पार्ट्स। अभी चलते हैं डी ई एंड एफ, ओके, आगे के पार्ट्स देखते हैं, ओके। तो ये मैं रफ पार्ट यहाँ से रफ कर देता हूँ, ओके। प्रोसीड टू डी पार्ट। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट इज 4l इज इक्वल टू 20। 4l इज इक्वल टू 20, ठीक है। एल एच एस है हमारे पास 4l एंड आर एच एस इज 20। तो हमें l की वैल्यू दी है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ l इज 20। l का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है, तो 20 पुट करके देखते हैं। 20 इंटू 4 इज 80। 80 20 के इक्वल नहीं होता, ओके। तो यहाँ आ जाएगा नो, ओके। यहाँ पुट करके देखते हैं 4l इज इक्वल टू 20। तो l की जगह हमने यहाँ पे 80 पुट करते हैं, ठीक है। 80 है ना सेकंड पार्ट, 80। तो 8 इंटू 4 इज 120। तो ये भी जो है इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नो। सिमिलरली 4l इक्वल टू 20। 4l इज इक्वल टू 20। नाउ रिप्लेस l को रिप्लेस करते हैं बाई 5। तो 5 इंटू 4 इज 20, ठीक है। 20 के इक्वल हो गया, बिल्कुल ये दोनों इक्वल है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, दैट इज l इक्वल टू 5 सेटिस्फाई द इक्वेशन 4l इज इक्वल टू 20, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज जी पार्ट। जी पार्ट की तरफ चलते हैं अभी हम, ओके। जी पार्ट इज b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। b का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे 5 पुट किया, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 हो जाता है 10। दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। आप ओरली भी पुट करके देख सकते हैं। 9 पुट करते हैं यहाँ पे, ओके। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14। तो 9 प्लस 5 इज 14, डज नॉट इक्वल टू 9। तो दिस वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ऑल्सो यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 प्लस 5 इज 9, यस। 4 प्लस 5 9 होता है, यस। दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ओके। Okay, next part is h minus 8 equal to 5. Now put the value of h, that is 13. 13 put करके देखते हैं यहाँ पे, then 13 minus 8, 13 minus 8 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। और yes, RHS कितना? RHS भी हमारे पास 5 ही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, yes। तो दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ओके। यहाँ पुट करते हैं 8 माइनस 8। 8 माइनस 8 कितना होता है? 0। 0 13 के 5 के इक्वल नहीं है, तो नो हो गया यहाँ पे। यहाँ पुट करते हैं h इक्वल टू 0, दैट इज 0 माइनस 8 कितना आ जाएगा? -8। ये भी 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो आएगा, ओके। m पार्ट देखते हैं यहाँ पे। m पार्ट इज p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ p इज 3। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो RHS हमारे पास 1 है और LHS हमारे पास P प्लस 3, द वैल्यू ऑफ P इज 3, P की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 3, पुट द वैल्यू ऑफ P 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ना P प्लस 3 इक्वल टू 1, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट यहाँ तो 9 हो गया हमारे पास, 3 था ना, यस 9 हो गया यहाँ तो, ओके 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या ये 1 के इक्वल होगा, नहीं, और भी हमारा 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी 9 हो गया, 0 पुट करते हैं, ओके इनमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, ओके देखते हैं। P प्लस 3 इक्वल टू 1, दैट इज P इक्वल टू 0, P इक्वल टू 0 पुट किया हमने, दैट इज 0 प्लस 3 इक्वल टू 1, तो 3 क्या है 1 के इक्वल है, नहीं है ये भी, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करती, ओके। P प्लस 3 इक्वल टू 1 एंड P इक्वल टू -1, ओके ये पुट करते हैं, P प्लस 3 इक्वल टू 1 एंड P इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 इज 2, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही यहाँ पे, यहाँ पुट करते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज P प्लस 3 इक्वल टू 1, P इक्वल टू -2, पुट द वैल्यू ऑफ P दैट इज -2 प्लस 1, -2 प्लस 3 इज 1, ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, यस। एक बार देख लेते हैं सेकंड पार्ट में, आई थिंक कोई डिवाइड का क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें, ओके नो, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी बिल्कुल भी। Proceed to question number 3. Question number 3 is pick out the solution from the values given in the brackets next to each equation. यहाँ पे कुछ equations हमें दिए हैं. We have some equations from part A to F and as well as few values are given in the brackets. यहाँ पे brackets में कुछ solutions भी दिए हैं. Show that other values do not satisfy the equation. इनमें से एक value ऐसी है इन चारों में से जो इस इक्वेशन को, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ओके। वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सिंपल, ठीक है। तो हमने जैसे ऊपर टेबल बना के किया, बिल्कुल हम टेबल बना के यहाँ पर भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। LHS RHS को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे वैल्यू पुट करके कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को या नहीं, okay. Now the solution is 5, first part is 5m is equal to 60 and the given values are 10, 5, 12 and 15. These are the values of variable, that is m की values है, okay. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई, ठीक, तो here we have written as value of m, value of m हमने यहाँ पे रख दिया 10, 5, 12 and 15, these values, and here it is LHS is 5m and RHS is 60, and here it is whether satisfied or not satisfied, the given value will satisfy the given equation or not, okay. We will write here only yes or no, okay. Now first part is sorry 10, 10 हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं 5m में, that is 5 multiply 10, 5 multiply 10 becomes 50 and 50 क्या 60 के इक्वल है, whether 50 और 60 are equal, no, therefore this value does not satisfy the given equation. Now 5m में अब m को हम रिप्लेस करते हैं, 5 से रिप्लेस द वैल्यू ऑफ m बाई 5, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, वेदर 25 इज इक्वल टू 60, नो, तो हियर वी विल राइट नो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m दैट इज 12, ठीक है, 12 पुट करते हैं यहाँ पे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 12, 12 is to 5 is 60 and RHS is also 60, both values are equal, 60 and 60 both values are equal, hence this value satisfy the given equation. Now next part is 15, okay, 5 multiply 15, 15 into 5 is 75, whether 75 is equal to RHS that is 60, no, so this value also does not satisfy the given equation. Now जज करके हमें क्या पता लगा, which value satisfy the given equation, yes 12, 12 is the value which satisfy the given equation. Here m equal to 12 satisfy the equation 5m minus equal to 60, hence m equal to 12 is the solution
of given equation. ओके, तो ये था हमारा ए पार्ट. नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर बी. n plus 12 is equal to 20 and the value of n are 12, 8, 20 and 0. 12, 8, 20 and 0. Okay, now put here we have written that value of n, that is 12, 8, 20 and 0. LHS is n plus 12 and RHS is 20, and here we have written as satisfied or not satisfied, whether the given value of n satisfy the given equation or not. Okay, now put the value of n, that is 12. हम 12 put करते हैं यहाँ पे. Put the value of 12 in LHS, that is 12 plus 12. Whether 12 plus 12, we have 24. Whether 24 is equal to 20? No. So this value does not satisfy the given equation. Put the value of n, that is 8. 8 put करते हैं. 8 plus 12. Yes, this value satisfy the given equation. तो यहाँ पे yes हो गया. 20 put करते हैं. 20 plus 12. 20 plus 12 is 32. 32 is not equal to 20. So this value does not satisfy the given equation. Now put the value of n as 0. 0 plus 12 is equal to 12. And this is also not equal to 20. So this value does not satisfy the given equation. So here we get that n equal to 8 satisfy the equation n plus 12 equal to 20. Hence we can say that n equal to 8 is the solution of given equation. Okay, so in this way we need to do these parts. हमें इस parts को, इन parts को इस तरीके से करना है. Okay, next part, C part is p minus 5 is equal to pi. P minus 5 equal to pi. LHS is p minus 5. हमने यहाँ पे लिख दिया LHS p minus 5 and RHS is 5. और here it is satisfied or not satisfied. Okay, तो and the given values of p, यहाँ पे p आएगा. Given values of p are 0, 10, 5 and minus 5. So let us put the value of p, that is 0. 0 minus 5. 0 minus 5 is equal to minus 5. Whether minus 5 is equal to 5? No. Okay, next value. Put the value of p as 10. 10 minus 5. 10 minus 5 is equal to 5. Whether 5 is equal to RHS? Yes, 5. This value satisfies the given equation. Now put the value of p as p, 5. That is 5 minus 5 is equal to 0. 0 does not equal to 5. So this value does not satisfy the given equation. Now next value is minus 5. Put the value of minus p, that is minus 5 here. Minus 5 minus 5. We get minus 10. Since both are negative, so we will add these numbers, that is minus 10. And minus 10 is not equal to 5. Therefore this value does not satisfy the given equation. Hence we can say that here yes, n equal to p equal to 10. P equal to 10 satisfy the equation p minus 5 equal to 5. Hence we can say that p equal to 10 is the solution of given equation. तो given equation का solution क्या है हमारे पास, अगर हम देखें, that is p equal to 10 is our answer. Okay, now proceed to next part, that is D part. Q by 2 is equal to 7 and the value of Q are 7, 2, 10 and 14. So we will put the value of Q respectively in this LHS, that is Q by 2. Now first value is 7, that is 7 by 2. 7 by 2 does not equal to 7, hence this value does not satisfy the given equation. Second value is 2. Now 2 by 2 is equal to 1. This value does not satisfy the given equation. No. Now put the value of next, that is 10. 10 by 2 is equal to 5. This value does not satisfy the given equation also. And next value is 14. 14 by 2 is 7. Okay.
hence this value satisfy the given equation. Yes, here q equal to 14 satisfy the given equation, hence we can say that q equal to 14 is the solution of given equation. इस गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, q इक्वल टू 14. व्हेन वी पुट q इक्वल टू 14 it will be equal to 7. Okay, so in this way we need to solve this question. Now next part is r minus 4 is equal to 0 and the values of r, given values of r are 4, minus 4, 8 and 0. Okay, value of r, LHS is r minus 4 and RHS is 0. Satisfied or not satisfied. Okay, now put the value of r, that is 4. 4 put करते हैं यहाँ पे, put the value of 4 r, that is 4 minus 4. 4 minus 4 is 0 and this value is equal to RHS. Therefore this value satisfy the given equation. Okay, next value is minus 4. Minus 4 minus 4 is minus 8. Minus 8 does not equal to 0. So this value does not satisfy the given equation. Next value is 8. Put the value of r, 8. 8 minus 4 is equal to 4. This value does not satisfy the given equation. And next value is 0. That is 0 minus 4 is equal to minus 4. ये भी 0 के इक्वल नहीं है. तो a की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, that is 4. Okay, here r is equal to 4 satisfy the equation r minus 4 is equal to 0. Hence r equal to 4 is the solution of given equation. तो आई थिंक ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा. इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. तो ये हमारे ई पार्ट तक हो चुके हैं, एक एफ पार्ट हो रहा है. चलिए इसे भी देख लेते हैं. x plus 4 is equal to 2 and the values of x, given values of x are minus 2, 0, 2 and 4 and we need to identify which value satisfy the given equation. Okay, अगेन मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है. इस टेबल में रेस्पेक्टिवली हम x का वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके. पहले हमारे पास x की वैल्यू है minus 2, so we need to put minus 2 over here. That is minus 2 plus 4. Minus 2 plus 4 is, since both have opposite signs, so we will subtract them. 4 minus 2 is 2 और this value satisfy कर रही है बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे yes लिख दिया. Okay, 0 पुट करते हैं. When we put 0 over here, 0 plus 4 is equal to 4 और 4 हमारा RHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ हमने 0 लिख देते हैं. ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज 2. 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज 6, तो ये भी हमारा 2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता. एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 4. 4 प्लस 4 इज 8 और ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है. सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक इक्वेशन को, और वो हो गया हमारे पास -2. हियर x equal to -2 satisfy the equation x plus 4 is equal to 2. Hence we can say that x equal to -2 is the solution of given equation. Okay, now next part is, okay, next question, new question is question number 4, that is a part. Complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m plus 10 is equal to 16. कह रहा है कि हमें ये जो टेबल दी है इस टेबल को कंप्लीट करना है, फिल करना है. देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें यहाँ पे दी है इक्वेशन m प्लस 10 में. m की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे m है, 1 है, फिर 2, 3 और ये वैल्यूज हमें आप पुट करते चले जाना है और m प्लस 10 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है. ओके, एंड बाय इंस्पेक्शन के बाद, इंस्पेक्शन का मतलब है कि सिर्फ देख करके. ओके, हमें ये बताना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m प्लस 10 इक्वल टू 16. मतलब इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है m प्लस 10 इक्वल टू 16. इनमें से कौन सी वैल्यू है जो m प्लस 10 इक्वल टू 16 को सेटिस्फाई
करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में 5t इक्वल टू 35 हमें देखना है, तो एक एक करके देखते हैं। ओके, पहला है हमारे पास m प्लस 10 इक्वल टू 16, तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, m प्लस 10 इक्वल टू 16। ठीक है, फॉर m प्लस 10 दैट वैल्यू इन द टेबल इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है, यहाँ स्मॉल m कर लेते हैं। ठीक है, m की वैल्यूज मैंने देखिए, ये जो मैंने टेबल थी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी थी, मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में बना लिया। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू पुट करते चले जाना है और यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाता है 11। सेकेंड पुट करते हैं 2, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। 3 पुट करते हैं 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। 4 पुट द वैल्यू ऑफ m दैट इज 4, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। Similarly 5 plus 10 is equal to 15। 6 पुट करते हैं 6 plus 10 is equal to 16। 7 plus 10 is equal to 17। 8 plus 10 is equal to 18। 9 plus 10 is equal to 19, and I think this is the last value, that is 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ओके, तो अब हमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था, गिवन इक्वेशन थी हमारे पास m प्लस 10 इक्वल टू 16। ओके, RHS हमारे पास 16, हियर RHS इज 16। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई विच वैल्यू सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। मींस RHS हमारे पास 16 बन के आ रहा है, m प्लस 10 जो है उसकी वैल्यू 16 बन के आ रही है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें m प्लस 10 जो है 16 के इक्वल आ रहा है? देखिए, ये वो वैल्यू है जहाँ पे m प्लस 10 जो है वो 16 के इक्वल आ रहा है। तो m की यहाँ पे क्या वैल्यू है, m की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, तो हमने जो इंस्पेक्शन मेथड से इंस्पेक्शन करके देखा है, now by inspecting the table, इस टेबल को इंस्पेक्ट करके हमने क्या 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 पता किया? by inspecting the table we get that we find that m equal to 6 is the solution of equation m प्लस 10 इक्वल टू 16। ठीक है, तो m प्लस 10 इक्वल टू 16 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, m इक्वल टू 6। m की वैल्यू 6 पुट करने पर 16 बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है, द इक्वेशन इज 5t इक्वल टू 35। 5t इक्वल टू 35। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी, t को छोटा लिख लेते हैं, t इज स्मॉल। 5t इज इक्वल टू 35। given equation is 5t equal to 35. Okay, now put the value of t in this particular RHS, that is 5t। 5t में हम put t की वैल्यू पुट करते हैं, that is 5 multiply 3। फर्स्ट वैल्यू इज 3, 3 हमने पुट कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5t मतलब 5 multiply t, that is 5 multiply 3 is 15। next value is 4, that is 5 multiply 4 is 20। similarly next value is 5, 5 multiply 5 is 25। 6, 5 multiply 6 is 30। 5 multiply 7 is 35। 5 multiply 8 is 40। 5 multiply 9 is 45, and so on. Yes, 5 multiply 10 is 50, and 5 multiply 11 is 55। Now we need to identify which value satisfy the given equation। इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 5t इक्वल टू 35 को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू मीन्स 5t की वैल्यू 35 के इक्वल आ जाती है। तो हमने देखा यहाँ पे t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 7 पे 5t जो है वो 35 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स t इक्वल टू 7 इज द solution of this given equation। by inspecting the table we find that t equal to 7 satisfy the equation
5t इक्वल टू 35। ओके, इंस्पेक्शन करके हमने क्या पता किया कि t इक्वल टू 7 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 5t इक्वल टू 35, देयरफॉर t इक्वल टू 7 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज z/3। ओके, z/3 यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन इज z/3 इज इक्वल टू 4, z/3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, z/3 given equation is z/3 is equal to 4. Now put the value of z in r is z/3 में हम r की z की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल z आएगा। ओके, 8/3 फर्स्ट पार्ट इज 8/3 हो जाता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, 9 पुट करते हैं, 9/3, 9/3 becomes 3। ठीक है, नाउ 10/3 we cannot divide 10/3, so 10/3 remains as it is, 11/3 remains as it is, 12/3 becomes 3 into 4 is 12, 4, 13/3 remains as it is, 14/3 remains as it is. Okay, 15/3 becomes 5, 16/3 remains as it is. Okay, now we need to find which value actually satisfy the given equation z/3 equal to 4. z/3 जो है वो 4 के इक्वल आता है। ऐसी किस वैल्यू पे आ रहा है? तो इस वैल्यू पे हमने देखा कि z/3 जो है वो 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आंसर बिकम्स 4। ठीक, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ z, तो कौन सी वैल्यू है ऐसी? 12। ठीक, तो बाय इंस्पेक्टिंग वी गेट दैट, यहाँ पे आंसर लिखते नीचे, by inspecting the above table, by inspecting the table, we find that z equal to 12 satisfy the equation z/3 is equal to 4. Okay, so this is our required answer. Now next part is, okay, next part में हमारे पास जो इक्वेशन है उसे देख लेते हैं। m-7 is equal to 3, m-7 is equal to 3 and the table is this, m-7 5 6 7 8 and up to so on। तो पुट करते हैं। ओके, वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे स्मॉल m आएगा फिर से। ओके, m-7 that is 5-7, 5-7 is -2, put the value of m that is 6, 6 minus 7 is equal to -1. Now 7 minus 7 is equal to 0, 8 minus 7 is equal to 1, 9 minus 7 is equal to 2, 10 minus 7 is equal to 3, 11 minus 7 is equal to 4। okay, 11 के बाद आता है हमारे पास 12 minus 7 equal to 5, 13 minus 7 is equal to 6। ओके, एक बार वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या था इक्वेशन, m-7 इक्वल टू 3। तो क्या हमारे पास m-7 इक्वल टू 3 मिल रहा है कहीं पे? देख लेते हैं जज करके एक बार। यस, m-7 इक्वल टू 3 यहाँ पे मिल रहा है हमें। ओके, तो मीन्स m इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ओके, तो बाय इंस्पेक्टिंग the table, we find that m equal to 10 satisfy the given equation, the equation m-7 is equal to 3, hence this is the solution of this equation। okay, m-10 is the solution of this particular इक्वेशन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स, हु एम आई। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रिडल्स हमें दिए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक, एंड यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स, इस तरह की
कुछ रिडल्स तुम खुद भी बना सकते हो, तो हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके दिखाएंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन है अपने आप तुम कर सकते हो, ठीक है, रिडल्स अपने आप बना सकते हो। ना फर्स्ट पार्ट इज गो राउंड, हो गए देयर 4 पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं, तो एक एक करके सभी पार्ट्स देखेंगे। यस, फर्स्ट पार्ट गो राउंड ए स्क्वायर, कह रहा है कि एक स्क्वायर के चारों तरफ चलते हैं। चलिए हमारे पास एक स्क्वायर है, मैं छोटा सा स्क्वायर बना लेता हूँ रफ फिगर। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, सभी कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स आर देयर, ओके। थ्राइस एंड नो मोर, इनका इसका 3 टाइम्स करते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 3 बिकम्स 12। एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास 12 आया है, ठीक, इसमें हम कितना ऐड करें कि 34 हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि 34 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दिस वे वी विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 4 minus 2 is 2 and 3 minus 1 is 2, then the required number will be 22, ठीक है। एड द काउंट टू मी, अगर मैं उसमें ऐड हो जाऊं, ठीक है, हु एम आई पूछा है ना, मतलब मैं कौन हूँ। एड द काउंट टू मी, जो भी हमारे पास आया उसमें मुझे ऐड कर दो, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 34। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए स्क्वायर्स में, कॉर्नर्स इन ए स्क्वायर, स्क्वायर में कॉर्नर्स हुए हमारे पास 4, ठीक है। अब कहता है कि थ्राइस, 3 टाइम्स कितना होगा ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 12, यूज आता है 12। नाउ टू गेट 34, हमें 34 चाहिए, वी नीड टू ऐड, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 34 माइनस 12, दैट इज 22 हमें ऐड करना पड़ेगा। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 22, यही हमारा आंसर है, ओके। अगर हमें 34 चाहिए तो हमें उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 22, किसमें, 12 में, 12 में जब 22 ऐड करेंगे तो हमें 34 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस रिडल को सॉल्व किया है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक, ठीक है, सप्ताह के सभी दिन अगर हम देखें, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, अगर हम एक अप काउंट करते हैं, ठीक है, एक एक दिन करके हम काउंट करते हैं, तो टोटल डेज कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज के हमने 7 तक काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। इफ यू मेक नो मिस्टेक, अगर तुम कोई मिस्टेक नहीं करते हो, यू विल गेट 23, तो तुम्हें 23 मिल जाएगा, ठीक। तो ठीक, व्हेन वी काउंट days of a week, we get number 7, हमें नंबर 7 मिलता है, ओके। नाउ टू गेट 23, अगर हमें 23 चाहिए, ठीक है, वी नीड टू ऐड 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 कितना आएगा, अगर हम देखें 23 माइनस 7 इज 16, ठीक है। 23 हमें चाहिए तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, उसमें 16 ऐड करना पड़ेगा। हैंस रिक्वायर्ड नंबर is equal to 16, this is a required answer, okay। now next part is I am a special number, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, ओके। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मुझ में से 6 निकाल दो, ओके। चलिए 6 निकाल देंगे। होल क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, ओके, 11 क्रिकेटर्स आते हैं, ठीक है, 11 मेंबर्स आते हैं। नाउ यू विल स्टिल एबल टू फिक्स, तो अगर तुम मुझ में से 6 निकाल देते हो तब भी तुम एक क्रिकेट टीम बना सकते हो, ठीक है। अगर मुझ में से आप 6 निकाल देते हो तब भी आपकी क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगी। क्रिकेट टीम में हमारे 11 मेंबर्स होते हैं, इसमें से हमने 6 निकाले थे, तो 6 इसमें ऐड कर दो, ठीक, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, ओके, क्लियर। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन a cricket team is equal to 11, hence required number will be 11 plus 6, 11 में हमने 6 प्लस कर दिया, we will get that is 17, तो 17 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमने 17 में से 6 माइनस किया है तभी तो हमें 11 मिला है, ओके। तो हमने 6 प्लस कर दिया यहाँ पे 11 में, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज टेल मी हु एम आई, मैं कौन हूँ। I shall give a pretty clue, you will get me back
तुम मुझे वापस पालोगे इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर मुझे 22 में से आपने निकाल दिया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो मुझे वापस वही नंबर मिल जाएगा। सपोज एक्स सब्ट्रैक्ट करके हमें एक्स ही मिल रहा है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ मिलता है, सेम नंबर मिलता है, तो हमेशा उसका हाफ कर दो, हाफ करके हमें सेम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11, ठीक। तो व्हेन वी ऐड 11 टू 11, जब हम 11 में 11 ही ऐड करेंगे वी विल गेट 22, सिंपल। 11 प्लस 11 इज 22। आप चाहे इसे चेक भी कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.5। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।